हेलो एवरीवन, मैं रशिका गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का उमनिया पे। आप लोग जानते हैं कि आपका मिनी ग्रामर शो में हम 5 कॉन्सेप्ट्स को डेली डिस्कस करते हैं एक वीडियो में। तो अभी तक हम 20 कॉन्सेप्ट्स को कर चुके हैं और आज के इस सेशन में हम कॉन्सेप्ट नंबर 21 से लेकर 25 तक चीज़ों को करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चीज़ों को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं कि किस बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। देखो बच्चा, कॉन्सेप्ट नंबर 21 की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि जो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे देख रहे हो, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस दैन प्लस पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, इसको हम कब यूज करते हैं ये आपको जानना है कि कब हम ऐसा करते हैं कि हम मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री लगा रहे हैं, फिर दैन लगा रहे हैं, फिर से पॉजिटिव डिग्री लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये किस तरह की सिचुएशन में लगता है। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ सेम पर्सन और थिंग। आप यहाँ पे देखते हैं कि जब भी हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, लेकिन अगर एक ही इंसान की, एक ही चीज की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा हो तो उस केस में हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अगर दो अलग अलग लोग होंगे तो सिंपल सी बात है, कंपैरेटिव डिग्री लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा शी इज फैटर दैन रोहित, वो रोहित से ज़्यादा फैटर है, मतलब मोटी है। लेकिन मान लीजिए कि मैंने एक ही लड़की की दो दो क्वालिटीज़ को कंपेयर किया। मैंने कहा कि यार वो मोटी से ज़्यादा ना ब्रेव है, ठीक है। तो इंसान तो एक ही है ना, एक ही के बारे में बात की जा रही है। तो जब हम एक ही इंसान की या एक ही चीज़ की कंपेयर करते हैं क्वालिटीज़ को ऑफ सेम पर्सन, एक ही इंसान की, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो बोला गया है शी इज फैटर दैन ब्यूटीफुल। क्या यहाँ पे आपको कोई दूसरा बंदा नजर आ रहा है? नहीं, सिर्फ लड़की तो एक ही है ना जिसके बारे में बात की जा रही है, शी, और कहा जा रहा है कि वो सुंदर से ज्यादा मोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये है कि जब एक ही इंसान की दो दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं तो जो फैटर आप देख रहे हो ना बेटा, ये हो जाएगा यहाँ पे गलत। ऐसा तो हम तब करते हैं जब हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो। तो क्या यूज करेंगे आप इसके जगह पे? फैटर की जगह आ जाएगा मोर फैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? मोर फैट। तो देखो अपने आप ही स्ट्रक्चर बन गया, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस दैन प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो यही तो था ना, देखो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस दैन प्लस पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो ये देखो मोर प्लस पॉजिटिव दैन प्लस पॉजिटिव, ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं और चीजों को जरा थोड़ा सा। मैंने कहा कि ही इज स्ट्रॉन्गर दैन हैंडसम, वो हैंडसम से ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो एक ही इंसान है, उसी की दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हो तो स्ट्रॉन्गर नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? मोर स्ट्रॉन्ग। ऐसे सिचुएशन में मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है। दिस काउ इज हम्बलर दैन वाइल्ड, ये काउ वाइल्ड से ज्यादा हम्बल है। तो काउ तो एक ही है, तो यहाँ पर देखो हम्बलर नहीं आएगा, क्या बोलोगे? मोर हम्बल, ठीक है। मोर हम्बल आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर एक साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो प्रेफरेबल होता है ना बेटा, इसको तो अलग कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए था। हाँ 22 ही है ये, नंबर नहीं लिखा इस पे, ठीक है बेटा। देखो ये आपका 21 था, ये यहाँ पे खत्म हो गया है 21 कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम्बल पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट नंबर 21 हो गया, ठीक है। यहाँ से ये 21वां कॉन्सेप्ट है आपका, कॉन्सेप्ट सॉरी 22वां, 21 तो पढ़ाई है ना अभी, 22वां। कॉन्सेप्ट नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। कॉन्सेप्ट नंबर 22 कहता है कि प्रेफरेबल इज यूज्ड एज कंपैरेटिव डिग्री। प्रेफरेबल को हम कंपैरेटिव डिग्री की तरह से यूज करते हैं और इसके साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है, ठीक है। प्रेफरेबल क्या है? अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है और इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। जैसे एरर कैसे आएगी? आपने देखा टी इज प्रेफरेबल दैन कॉफी, दैन लगा के दे दिया, गलत हो जाएगा। दैन नहीं यूज करना है, क्या यूज करना है आपको उसकी जगह पे? आप बोलोगे टी इज प्रेफरेबल टू कॉफी। देखो इसका करेक्ट फॉर्मेशन यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है, दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो प्रेफरेबल के साथ टू आएगा और देखो साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि प्रेफरेबल इज यूज्ड एज कंपैरेटिव डिग्री। तो प्रेफरेबल को हम कंपैरेटिव डिग्री की तरह से यूज करते हैं क्योंकि वो अपने आप ही बात करती है कि भाई ये चीज नहीं चाहिए, ये चीज चाहिए, तो अपने आप ही कंपैरिजन हो गया। तो इसके साथ जब ये कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके साथ ना तो हम मोर लगाते हैं ना ही हम मोस्ट लगाते हैं। मान लीजिए कि स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, तो क्या आप उसके साथ मोर लगाओगे? मोर स्ट्रॉन्गर बोलोगे? नहीं। क्या मोस्ट स्ट्रॉन्गर बोलोगे? नहीं। तो सेम ऐसे ही है, प्रेफरेबल के साथ भी मोर मोस्ट भी गलत होता है,
साथ ही साथ इसके बाद टू का यूज किया जाता है। 3 चीजें हैं जो उसको लेके आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देन लगा था इसलिए गलत हो गया, इसकी करेक्ट फॉर्मेशन ये वाली हो गई। और ये सेकंड वाला देखिए क्यों गलत है, इसको भी देखिए, टी इज मोर प्रेफरेबल दैन कॉफी। यहाँ पे ये मोर भी नहीं आना था और साथ ही साथ ये दैन भी नहीं आना था, इसकी जगह पे टू आना था, ये इसमें एरर थी, इसलिए देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये इनकरेक्ट है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर ये मोस्ट भी नहीं आना था और ये टू तो सही लिखा है, तो आपको बोलना था टी इज प्रेफरेबल टू कॉफी, इस तरह से सेंटेंस बनना था, इसलिए देखो ये भी आपका इनकरेक्ट बोला गया, ठीक है। तो ना मोर लगाना है ना मोस्ट लगाना है, जो करेक्ट तरीका है, ये सारे तरीके गलत है, ये बोला गया है सब तरीके गलत है। यहाँ पर सिर्फ जो सही तरीका है सेंटेंस को लिखने का, यहाँ पर भी देखो मोर लगा है, ये भी गलत है, सारे गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो तरीका आप देख रहे हो, ये वाला तरीका करेक्ट वे है सेंटेंस को लिखने का, बाकी सारे गलत हैं। मोर लगा है, मोस्ट लगा हो, सब गलत हो जाएगा, दैन लगा हो तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि these words are in the same form in singular and plural। ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों केस में सेम रहते हैं, मतलब आप इन वर्ड्स को, ये ऐसे नाउन है जिनको आप सिंगुलर की तरह से भी यूज कर सकते हो, प्लूरल की तरह से भी यूज कर सकते हो, जैसे मर्जी यूज कर लो। इनमें एस लगा के इनका और ज्यादा प्लूरल नहीं करोगे, ठीक है। क्रू, फिश, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ये सब, डियर, शीप, ये सारे ऐसे नाउन हैं जिनको दोनों तरीके से यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि अगर एक डियर है, डियर किसको कहते हैं, हिरन को, अगर एक डियर है तो भी आपने डियर ही लिखा, और अगर दो है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डियर्स कर दोगे, क्योंकि ये सारे वो नाउन है जिनको सिंगुलर प्लूरल दोनों में चलते हैं। ये तो दो है तो भी डियर और अगर एक है तो भी डियर, बस फर्क इतना है कि वर्ब चेंज हो जाएगी, अगर एक है तो वॉज लगाओगे और दो है तो वर लगाओगे। सेंटेंस दोनों ही देखो करेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों सेंटेंसेस में। तो ये ध्यान रखना है कि ये नहीं सोचना कि दो आ गया तो डियर का डियर्स कर दो, 10 है तो डियर्स कर दो, ज्यादा है तो शीप्स कर दो, नहीं, सिंगुलर प्लूरल दोनों केसेस में सेम सिचुएशन रहती है, ठीक है। लिखोगे डियर ही। कॉन्सेप्ट नंबर 24 देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी आप लोगों का, जो बेस्ड है आपका हाइफनेटेड नाउन पे। हाइफनेटेड नाउन कौन से होते हैं, जिनमें आप देखते हो कि देखो ये हाइफन लगा होता है, इसको हम हाइफन कहते हैं, इनको हम हाइफनेटेड नाउन बोलते हैं। जैसे कि एक्सप्रेशंस किस तरह के हो गए इसमें, 10 रुपी हो गया, 2 माइल वॉक हो गया, है ना, अ 5 ईयर ओल्ड हो गया, 3 डे वर्कशॉप हो गया, इस तरह के एक्सप्रेशंस जिसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे हाइफन लगा हुआ है, ठीक है। 20 मैन हो गया, ठीक है, 20 मैन कमेटी, मतलब साथ में नाउन भी होगा ना, आर ट्रीटेड एज सिंगुलर। तो जो ये हाइफनेटेड नाउन होते हैं ना, इनको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, ठीक है, इनको सिंगुलर माना जाता है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी डू नॉट प्लूरलाइज दैम, हम इनको प्लूरल नहीं बनाते हैं। हाइफनेटेड वर्ड्स आर नॉट प्लूरलाइज, हाइफनेटेड वर्ड्स को प्लूरलाइज नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है आपका 10 रुपी, आ 10 रुपी, ठीक है, आ 10 रुपी नोट भी लगा लो आगे इसके, आ 10 रुपी नोट। तो इसको 10 रुपी जो आप ये देख रहे हो ना, इसको ऐसे नहीं करोगे 10 रुपीज नोट, ऐसे नहीं करोगे, मतलब इसको प्लूरल नहीं बनाओगे आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 ईयर ओल्ड, तो आप इसको अगर आगे साथ में नाउन तो ऑब्वियसली दिया जाएगा, अ 5 ईयर ओल्ड गर्ल मान लो लिखा है साथ में, तो ये इसको ऐसे नहीं करोगे 5 ईयर्स ओल्ड गर्ल, ऐसे नहीं करोगे। तो इस तरह से इनको प्लूरलाइज नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पर सेंटेंस है, आई अटेंडेड अ 3 days वर्कशॉप, तो बेटा 3 days नहीं बोलोगे, 3 day बोलोगे। वर्कशॉप यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। और ऐसा क्यों हो रहा है, हम इनको क्यों नहीं बना पा रहे हैं, इन एक्सप्रेशंस को हम प्लूरल क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि देखो वर्कशॉप नाउन हो गया, वर्कशॉप कितने दिन की थी, 3 दिन की, तो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो आप बोलोगे आई अटेंडेड अ 3 day वर्कशॉप, डेज नहीं, तो ये जो ऐसा आप देख रहे हो इसमें से हटा दोगे, हालांकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यूज 3 day यूज करोगे। क्लियर हुआ। तो जो भी आपके हाइफनेटेड नाउन होते हैं, इनको अगर आपको प्लूरल लगा हुआ मिल रहा है तो वो हो जाएगा गलत, इनका प्लूरल आपको नहीं बनाना है। एक एग्जांपल यहाँ पर और देखिए, ये रहा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है अ 3 member कमेटी वॉज फाउंड टू लुक इनटू द मैटर, बिल्कुल सही लिखा है, 3 member प्लूरल नहीं बनाया गया, तो इसलिए सेंटेंस आपका करेक्ट है। तो इनको हाइफनेटेड नाउन को हम प्लूरलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 25 देखते हैं, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ वन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट,
अगर हम वन को सब्जेक्ट की तरह से यूज करते हैं ऑफ द सेंटेंस, देन वंस, ये देखो मैं अलग से बॉक्स में डाल रही हूँ उसको, देन वंस एंड वन सेल्फ, then once and oneself will be used in the sentence and not him or himself. अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट वन है तो उस केस में उसके साथ जो आप यूज करोगे ना वो वन सेल्फ या वंस का यूज करोगे। अगर आपको उसके साथ हिम या फिर हिमसेल्फ लिखा मिलता है तो वो आपको यूज नहीं करना है। जैसे ही का पेयर हिम होता है, हिमसेल्फ लगाते हैं ही के लिए अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना हो, शी के साथ हर सेल्फ लगाते हैं। सेम वो कह रहा है कि वन के लिए वंस और वन सेल्फ होता है। और लिखा मिलेगा कैसे आपको, इस तरीके से देखो यहाँ पे, वन शुड फिनिश हिज वर्क। हिज क्यों लगाएंगे बेटा जब हमारे पास वंस है, ठीक है। तो देखो सिंपल से लिखने की जरूरत नहीं है, ये इनकरेक्ट फॉर्म थी और ये करेक्ट फॉर्म है, ठीक है। देखो थोड़ा सा ऊपर करती हूँ आपको दिखाती हूँ, ये इनकरेक्ट फॉर्म है क्योंकि इसमें हिज लिखा है और इसमें वंस लिखा हुआ है, इसीलिए ये वाली जो फॉर्म है ना आपकी ये एकदम करेक्ट है। इस तरह से लिखोगे, इस सेंटेंस को ऐसे लिखोगे आप, वन शुड फिनिश वंस वर्क ऑन टाइम। क्लियर है। तो ये 20 से लेके 21 से लेके 25 तक आज हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज मुबारक हो, आपके जो 1/4 कॉन्सेप्ट हैं 100 गोल्डन कॉन्सेप्ट्स में से वो कंप्लीट हो चुके हैं। और ऐसे ही 5-5 कॉन्सेप्ट आएंगे और बहुत जल्द आप लोगों के 100 पूरे हो जाएंगे। प्लेलिस्ट आपके पास है ही, बढ़िया से पढ़िए वहाँ से सभी चीज़ों को, और सीक्वेंस में वीडियोज़ को फॉलो करते हुए अपने नोट्स बना सकते हो और अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। छोटी छोटी वीडियोज़ आपको मिल रही हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।